हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल को कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर क्लास 10th। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो क्लास को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो और बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड को पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग एल्जेब्रिक मेथड को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड में स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, टू सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्म द सिस्टम सच दैट वन वेरिएबल कैंसल आउट। यानी हम कुछ ये इक्वेशन हमें गिवन होगी, उसको हम कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि हम उसमें से किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर सकें। राइट। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम ये कर पाएंगे। कुछ स्टेप हैं, इनको आप नोट भी कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा आगे स्टडी करने के लिए। फर्स्ट, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल। राइट। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसी भी इक्वेशन को के एक कोफिशिएंट को, इक्वेशंस जो आपको गिवन है उसमें से किसी भी एक कोफिशिएंट यानी किसी वेरिएबल के एक कोफिशिएंट को आपको सेम करना होगा। ठीक है। अब सेम करने के लिए आप क्या यूज करोगे, मल्टीप्लिकेशन का यूज करोगे। ठीक है। कोफिशिएंट को सेम करना होगा, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को सेम करना होगा फर्स्ट स्टेप के अंदर। वो आप x का भी कोफिशिएंट सेम कर सकते हो और y का भी सेम कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब आप सेम कर लोगे तो उन इक्वेशंस को या तो आपको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, इट डिपेंड्स। ठीक है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा एग्जांपल में कि किस तरह से आप उसको सेम कर सकते हो, ऐड करना है और किस तरह से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपको एक इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल जाएगा, और जैसे ही आपको इक्वेशन वन वेरिएबल मिल जाएगा आप उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और x या y जिस भी फॉर्म में है उसका वैल्यू आप फाइंड करोगे। राइट। जैसे ही आपको इक्वेशन मिल जाएगा वन वेरिएबल, आप उसको सॉल्व करके आप उसको वैल्यू फाइंड कर लोगे वहां से x या y की। और लास्ट स्टेप में आप स्टूडेंट क्या करोगे, जो आपको x या y जो वैल्यू मिली है उसको आप अबव इक्वेशन यानी जो इक्वेशन आपको गिवन थी उनमें आप पुट करके आप अदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये थे स्टूडेंट स्टेप्स टू सॉल्व एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। अब इनको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये आ गया आपके सामने एग्जांपल, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। राइट। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया और सेकंड जो इक्वेशन गिवन थी उसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। अब मैं देखता हूं कि इक्वेशन के जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3 या 3 कह सकते हैं, और यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से किसी भी एक का कोफिशिएंट हम सेम कर सकते हैं। अगर हम x का कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मैं y का कोफिशिएंट सेम करना चाहता हूं तो इक्वेशन 1 में मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी दोनों में से मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 बाय 2। तो क्या मिलेगा मुझे, देखते हैं। तो आप देखो यहाँ मैं 2 से इंटू करूंगा तो मैं सब में करूंगा, पूरी इक्वेशन में करूंगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसको मैंने स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लिया। अब जब मुझे इक्वेशन 3 मिल गया तो अब नेक्स्ट स्टेप को मैं फॉलो करूंगा, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है। अब देखिए कि किस ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैसे पता करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो 2x है और ये जो 2x है, जो दोनों सेम हैं, इनके साइन भी सेम है। तो अगर साइन सेम हो तो स्टूडेंट आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर साइन सेम हो तो स्टूडेंट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर डिफरेंट साइन होते तो हम क्या कर देते, उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते। तो इस बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है, देखते हैं कैसे। तो इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करना है।
तो हमने इक्वेशन 3 लिखा, इक्वेशन 2 लिखा। सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे साइन चेंज करने होंगे, तो मैंने साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज करने के बाद आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 2x वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और मुझे मिलेगा 5y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/5। तो आप देख रहे हो कितना इजीली मुझे y का वैल्यू मिल गया। यहाँ पे y इज इक्वल टू 6/5 मिल गया हमें। अब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो आप देखो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, तो मुझे मिल गया y प्लस 6/5, ये वैल्यू मैंने y का सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा वन वेरिएबल की इक्वेशन है, तो इसको मैंने शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद मुझे इधर मिल गया 5 माइनस 6/5। एलसीएम लिया मैंने, यहाँ पे देखो एलसीएम लिया है 25 माइनस 6/5 दैट इज इक्वल टू 19/5। तो मुझे x का भी वैल्यू मिल गया स्टूडेंट 19/5। अब मुझे दोनों वैल्यूज मिल गए, तो x इज इक्वल्स टू 19/5 एंड y इज इक्वल्स टू 6/5। ये आपका स्टूडेंट सोल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि फर्स्ट स्टेप में आपको कोफिशिएंट को सेम करना है। अब सपोज कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट होते, कि यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 2 होता, तो हम एलसीएम ले लेते 3 और 2 का, दैट इज 6। तो मैं दोनों को 6 करने का ट्राई करता, तो यहाँ पे मैं 2 से इंटू कर देता, यहाँ पे 3 से इंटू कर देता। यानी मुझे चेक करना है कि कोफिशिएंट को सेम करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको दोनों ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ जाए। उसके बाद जब आपको सेम मिल जाएंगे कोफिशिएंट, तो जो इक्वेशन सेम कोफिशिएंट लिए हुए हैं उनके साथ हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, वो करने के बाद आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आप वो जो वैल्यू मिलेगी, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, वो आप इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे और आपको नेक्स्ट वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपल सा मेथड है, इसको आप ट्राई करेंगे अपनी बुक से क्वेश्चन लेके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है। सो नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर भी आपको कुछ ऐसा करना है और स्टेप को फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल और x ईदर फ्रॉम ईदर इक्वेशन। यानी कि आपको जो भी कन्वीनियंट हो स्टूडेंट, आपको उस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन जो है उससे या तो x का वैल्यू फाइंड कर लो y के टर्म्स में, या फिर y का वैल्यू फाइंड कर लो x के टर्म्स में, विचएवर यू वांट। आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हो। वैल्यू फाइंड कर ली हमने। वैल्यू फाइंड करने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, उस वैल्यू को नेक्स्ट इक्वेशन में, जो आपके पास अदर इक्वेशन है, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, जिससे होगा क्या स्टूडेंट, आपको वन वेरिएबल में इक्वेशन मिल जाएगा। फिर उस वन वेरिएबल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। x के फॉर्म में तो x का वैल्यू मिलेगा, y के फॉर्म में आया तो y का वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो भी वैल्यू आपको मिला हुआ है उस इक्वेशन को, उस वैल्यू को आपको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, जिस भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो। ठीक है, जिससे होगा कि आपको नेक्स्ट वेरिएबल, जो अदर वेरिएबल है, उसका वैल्यू भी मिल जाएगा। तो ये 3 स्टेप हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। बहुत सिंपल मेथड है और एग्जाम में आपको ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको मेंशन है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, तब तो आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि किस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड को किया जाता है। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है हमारे पास इक्वेशन। सॉल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, राइट। तो सोल्यूशन देखते हैं कि इसका क्या करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वही करूंगा कि इक्वेशन 1 लेट कर लिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। अब मुझे फर्स्ट जो स्टेप है उसको फॉलो करते हुए मुझे यहाँ से x का वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ से x का वैल्यू देखो स्टूडेंट फाइंड कर लिया है 14 माइनस वाई। और नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि इस वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं इसको सटा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट करने पे मुझे ये कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो आप x का वैल्यू था तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने, माइनस वाई, और ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 हो जाएगा, और y का जो वैल्यू हमको मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 5। तो मैंने y का वैल्यू इस तरह से फाइंड कर लिया। अभी y का वैल्यू फाइंड करने के बाद नेक्स्ट जो मैं करने वाला हूं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में मुझे इजी लग रहा है तो मैं इक्वेशन 3 में इस y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने वाला हूं।
तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 हो गया, y का जो वैल्यू था सब्स्टिट्यूट किया, x इज इक्वल टू 9 मिल गया। तो इस तरह से x और y दोनों का वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया, x इज इक्वल टू 9 हो गया और y इज इक्वल टू 5 हो। तो आप देख पा रहे हो कितना इजी मेथड है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया, एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ लिया। आपको इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है। स्टूडेंट, पहले हमको क्या करना है कि जितने भी मेथड हैं हमारे पास, हमें उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। जब हम उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस सिर्फ हमें मेथड की प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस इक्वेशन जनरेट कैसे होती है। बहुत इजी है ये चैप्टर, राइट। सो आप इन सारे मेथड की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। 3 मेथड हो गए, अभी एक मेथड आपका रह गया है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। वो भी मेथड वो थोड़ा सा अलग है और उसको भी समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने उसको सेपरेट कर दिया है नेक्स्ट क्लास के लिए। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप ये 3 मेथड जो आपने अभी तक सीख लिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 क्वेश्चन ऑफ ईच मेथड आप लोग जरूर प्रैक्टिस करो, ताकि आप ये मेथड को पूरी तरह से आपके माइंड में फिट हो जाए। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।